बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जे में हम सब की जान है। नाजरीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, आज आपके लिए एक नई हदीस मुबारक लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये हदीस मुबारक आपको बेहद पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने क्या कहा। हजरत इसहाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, आज हम वही से और अल्लाह ताला के पास से आने वाले कलाम से महरूम हो गए। हजरत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों फरमाते हैं, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने फरमाया, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर नहीं रो रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनकरीब इंतकाल हो जाएगा। मैं तो इस पर रो रही हूँ कि वही का सिलसिला अब बंद हो गया। हजरत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया, आओ हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जियारत करने चलते हैं। मैं भी इन दोनों हजरात के साथ गया। जब हम हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचे तो वो रोने लगी। इन हजरात ने उनसे फरमाया, आप क्यों रोती हैं? अल्लाह के यहाँ जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ मिला है वो उनके लिए यहाँ से हजारों गुना बेहतर है। हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं इस वजह से नहीं रो रही कि मुझे ये मालूम नहीं है कि अल्लाह के यहाँ जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ मिला है वो उनके लिए यहाँ से हजारों गुना बेहतर है, बल्कि मैं तो इस वजह से रो रही हूँ कि अब आसमान से वही आने का सिलसिला रुक गया है। ये बात ऐसी मौसर थी कि उसे सुनकर वो दोनों हजरात भी रोने लग पड़े। हजरत तारिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। किसी ने उनसे कहा, ए उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप क्यों रोती हैं? उन्होंने फरमाया, मैं इस बात पर रो रही हूँ कि अब आसमान की खबरें हमारे पास आनी बंद हो गई हैं। एक रिवायत में यह है कि हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं इस बात पर रो रही हूँ कि दिन रात हमारे पास आसमान की खबरें ताज़ा ब ताज़ा आया करती थीं। ये सिलसिला अब बंद हो गया है, मैं इस पर रो रही हूँ। हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस बात पर लोगों को बहुत ताजुब हुआ। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर लोग रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमारी तमन्ना ये थी कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मर जाते, क्योंकि अब हमें खतरा है कि आपके बाद कहीं हम फितनों में ना मुब्तला हो जाएं। इस पर हजरत मान बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, लेकिन अल्लाह की कसम, मेरी तमन्ना तो ये नहीं थी कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मर जाता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा माना और उनकी तस्दीक की, ऐसे ही उनके इंतकाल के बाद उनकी तस्दीक करूं। हजरत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और बढ़ गई और आप बहुत ज्यादा बेचैन हो गए तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हाय अब्बा जान की बेचैनी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, आज के बाद तुम्हारे वालिद पर कभी बेचैनी नहीं आएगी। फिर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाय मेरे अब्बा जान ने रब की दावत कबूल कर ली। हाय मेरे अब्बा जान का ठिकाना जन्नतुल फिरदौस बन गया। हाय मेरे अब्बा जान, उनकी मौत पर हम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ताज़ियत करते हैं। फिर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हो गए तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अंस, तुम्हारे दिल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी डालने के लिए कैसे आमादा हो गए? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अंस, तुम्हारे दिल
कैसे आमादा हो गए कि तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मट्टी में दफना कर वापिस आ गए। हजरत हमाद कहते हैं, जब हजरत साबित रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस बयान करते तो इतना रोते कि पसलियां हिलने लगती। हजरत उर्वा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर चंद अशार कहे, जिनका तर्जुमा ये है, मेरा दिल गमगीन है और मैंने रात उस आदमी की तरह गुजारी जिसका सब कुछ छिन गया हो, और मैंने इंतजार में उस आदमी की तरह सारी रात जाग कर गुजारी जो लुट गया हो और उसके पास कुछ न बचा हो, और ये सब कुछ उन गमों और परेशानियों की वजह से है जिन्होंने मेरी नींद उड़ा रखी है। काश के मुझे मौत का जाम उस वक्त पिला दिया जाता जबकि लोगों ने कहा मुकद्दर में लिखी हुई मौत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ गई है। जब हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के पास गए तो हमारी गर्दन के बाल गम की वजह से सफेद हो गए। जब हमने आपके घरों को देखा कि अब वो वहशतनाक हो गए हैं और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब उनमें कोई नहीं रहा, तो उससे मुझ पर बहुत बड़ा गम तारी हो गया जो बहुत देर तक रहेगा, और जो मेरे दिल में ऐसा पेवस्त हुआ कि वो दिल रौबज़दा हो गया। और ये अशार भी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहे, जिनका तर्जुमा ये है, गौर से सुनो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे साथ सहूलत का मामला करने वाले थे, आप हमारे साथ अच्छा सलूक करते थे और सख्त मामला करने वाले ना थे। आप हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक करने वाले और निहायत मेहरबान और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और हर रोने वाले को आज आप पर रो लेना चाहिए। मेरी जिंदगी की कसम, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की वजह से नहीं रो रही हूँ, बल्कि आपके बाद आने वाले फितनों और इख्तिलाफात की वजह से रो रही हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने और उनकी मोहब्बत की वजह से मेरे दिल पर गरम लोहे से दाग लगे हुए हैं। ए फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब अल्लाह ताला उस कब्र पर रहमत भेजे जो यसरब में आपका ठिकाना बनी है। मैं हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को देख रही हूँ कि आपने उसे यतीम कर दिया और उसे इस हाल में छोड़ दिया कि वो रो रो कर दूर चले जाने वाले अपने नाना को पुकार रहा है। मेरी माँ, खाला, चचा और मेरी जान और मेरी आल औलाद सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। आपने सब्र फरमाया और इंतहाई सदाकत के साथ आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, और आपका इंतकाल इस हाल में हुआ कि आप दीन में मजबूत और आपकी मिल्लत वाजे और आपका दीन बिल्कुल साफ सुथरा है। अगर अर्श का मालिक आपको हम में बाकी रखता तो हम बड़े खुशकिस्मत होते, लेकिन आपके इंतकाल फरमाने का अल्लाह का फैसला पूरा होकर रहा। अल्लाह की तरफ से आप पर सलाम और तहिया हो और आपको खुशी खुशी जन्नात अदन में दाखिल किया जाए। हजरत मोहम्मद बिन अली बिन अल हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी चादर से इशारा करके ये अशार पढ़ रही थी, जिसका तर्जुमा ये है, आपके बाद परेशान कुन हालात और सख्त मुसीबतें पेश आ गई हैं। अगर आप इस मौके पर तशरीफ फरमा होते तो ये हालात और मुसीबतें इतनी ज्यादा ना होती। हजरत गनीम बिन केस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो मैंने अपने वालिद को सुना कि वो ये अशार पढ़ रहे थे, जिनका तर्जुमा ये है, होश से सुनो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने की वजह से मैं हलाक हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मेरा खास ठिकाना था, जहाँ मैं सारी रात सुबह तक अमन व चैन से गुजारता था। बाहवाला हयातुल साहबा जिल्द दोयम सफा नंबर 400। नाजरीन गिरामी, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आपका दोस्त राना खालिद आपसे इजाजत चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।